या अनातन सनातन लिए घूम रहे हो। सनातन वनातन क्या होता है? तो सनातन वनातन ये होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? जब पैदा हुए इस्लाम तब से शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब पहले इस्लाम नहीं था, 700-800 ईस्वी में। ईसा मसीह पहले ईसाई धर्म नहीं था। और गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म नहीं था। नानक के पहले सिख धर्म नहीं था। ये सब धर्म किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाए, मनुष्य ने बनाए। ये सब धर्म इंसान ने बनाए हैं। लेकिन आप पुराणों में पढ़ लीजिए, ऋग्वेद में लिखा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्र भगवान को कैसे पैदा किया गया, कैसे पैदा हुए, ब्रह्मा ने कैसे पैदा किया। आप पुराणों में जाइए, पुराणों में रिसर्च करिए, गूगल पे रिसर्च कर लीजिए, है बाकायदा, उस पर देखिए कि कैसे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक मनुष्य सिर्फ चंद्रमा की ही एक चट्टान ला पाया है, उसको रिसर्च कर पाया है। बाकी किसी देवता, हमारे जो पुराणों में देवता है, किसी देवता के पास वो पहुंच ही नहीं पाया है फिजिकली, भौतिक रूप से। लेकिन भौतिक रूप से मनुष्य इतना सक्षम हो गया कि चंद्रमा से लाकर उसकी चट्टान को रिसर्च किया, तब उसने पाया कि जो पुराणों में लिखा है चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में, वो 10%, 20%, 30% नहीं, 100% मैच कर रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको टैली करा सकता है, तुलना कर सकता है। 100% एकदम सटीक, उसकी तो व्याख्या भी कर देगी। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया। खैर वो लंबी बात फिर कभी किसी समय देखी जाएगी, इसलिए कि अब वो एकदम सटीक क्यों है? आखिर 4.5 अरब साल पहले की इस घटना को किस व्यक्ति ने लिखा, किस व्यक्ति ने बताया? आज वो पुराणों में, आज भी है पुराणों में, हजारों साल पहले, अभी भी है। किस व्यक्ति ने बताया? कौन सी वो शक्ति थी? यही सनातन है, यही सनातन है। सृष्टि के उत्पन्न होने से अभी तक का, सृष्टि के उत्पन्न होने से पूरा व्याख्या, पूरा ब्यौरा मंत्रों के माध्यम से लिखा है वेदों में। यही सनातन है। ये प्रकृति, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस प्रकृति में कहाँ है हम लोगों को नहीं मालूम। ठीक इसी तरह जैसे शरीर का सारा चेकअप, सारा पार्ट का डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, जिसने भी, उन्होंने एक एक पार्ट का दे दिया कि कहाँ से नाखून से बाल तक क्या क्या है, कहाँ प्रोटीन, कहाँ कार्बोहाइड्रेट, क्या कैसे मिल के बना है। लेकिन मरने के समय कौन सी चीज़ निकल जाती है बॉडी से, उस चीज़ को नहीं जान पाए। वो क्या है? वो आत्मा है। ये आत्मा इसी तरह तरंग है, वेव्स हैं, जिनका भार नहीं होता है, तरंगे हैं। इसी तरह से परमात्मा भी तरंग रूप में है। और अभी नई रिसर्च हुई है, अभी बहुत जल्दी तरंगे लय में चलती, लय, एक लय होती है। जैसे पानी में डाला जाता है, तरंग एक लय में उठती है, उसको कहते हैं लय। और भी एक नया रिसर्च है, अभी कुछ महीनों या सालों पहले का बहुत नया रिसर्च है कि तरंगे जब अंतरिक्ष में चलती हैं, लय, उसको सही रूप में शब्दों कैसे, लय, जब लय चलती है तो लय टकराया करती हैं। तमाम मंदाकिनी आपस में टकराया करती हैं, तमाम ब्रह्मांड आपस में टकराया करती है। ये सब लय में चलते हैं। और लय में जब लय टकराती है तो क्या होता है? प्रलय, उसे कहते हैं प्रलय। वहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है, वहीं पर सृष्टि नष्ट भी होती है। जहाँ से नष्ट होती है वहीं से उत्पन्न होती है। और इस चीज़ को केवल सनातन धर्म में बताया जा सका है। बाकी तो अभी 4 दिन पहले पैदा हुए। ये सब पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म सिर्फ एक है, सनातन। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। सिर्फ मनुष्यों द्वारा जो चलाया गया वो पंथ और संप्रदाय है कि कैसे आप हाथ धोइए, उल्टा हाथ धोइए, किसी का सिर कलम कर दीजिए, जन्नत नसीब हो जाएगी। ये सब पंथ और संप्रदाय में है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन। ये मनुष्य के पैदा होने से पहले था। जैसे चंद्रमा की उत्पत्ति का एकमात्र उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो वेदों में लिखे हैं। रिसर्च करिए, गूगल है, देखिए, टैली कीजिए, मिलाइए, और उसके बाद उसको वैज्ञानिक रिसर्च से मिलाइए, तब आप देखिए कितना सही। सनातन धर्म पर सभी कुछ कोई कह देता है, अरे ये क्या है, ये तो अंधविश्वास है, ढोंग है, पाखंड। नहीं, ये आप साइंटिफिक रिसर्च करिए, या रिसर्च इसको टेस्ट करके देखिए। ना देख पाइए
तो इस पे जो टेस्ट हो चुके हैं उनको रिसर्च करिए, गूगल पर सर्च करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में और वेदों में लिखा हुआ एक एक शब्द पूरी तरह से अटल सत्य है। सिर्फ सत्य नहीं, अटल सत्य है। अटल सत्य है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जो लोग भी सनातन का विरोध करते हैं वो मेरी कही गई बात को रिसर्च करें और इसमें से अगर इसको झूठा साबित करें तो मैं मान, तब उनको कहने का अधिकार है, सनातन धर्म का विरोध करने का अधिकार है। नहीं तो कोई सनातन धर्म का विरोध करने का अधिकार नहीं है। फिर वैसे तो ये हिंदुस्तान तो भारत देश में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ तो ये भी कह सकते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सिक्किम मांगे आज़ादी, लखनऊ मांगे आज़ादी, बाराबंकी मांगे आज़ादी, सभी कलकत्ता मांगे आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी, सब